नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी का असल में पता लग जाएगा। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी देश को अपना दोस्त मानते हैं, किसी देश को अपना भाई मानते हैं और पुराने संबंधों की दुहाई देते हैं, तो आज आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि दुनिया के सारे देश, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब के सब अपना हित देखते हैं, अपने नागरिकों के हितैषी होते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए इस खबर को जानते हैं। आप सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ताइवान, जिसे हम अपना एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, करीबी दोस्त समझते हैं और चीन के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मानते हैं, उसी ताइवान के अंदर भारत विरोधी नारे लगे थे। भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेद टिप्पणियां की गई थी और ताइवान के लोगों ने तो मार्च तक निकालने की तैयारी कर दी थी, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रदर्शन रैली भारतीयों के खिलाफ। और उस खबर से हमें ये सीख मिली थी कि कोई भी देश किसी का नहीं है, सब अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए सौदेबाजी करते हैं। लेकिन आज की जो ये दूसरी खबर है, इसने तो इस खबर पर मुहर ही लगा दी है कंफर्मेशन की। क्या है खबर? खबर निकलकर सामने ये आई है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच में अचानक से इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि पाकिस्तान बेस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तोयबा, इस पर एक बहुत बड़ा बैन लगा दिया है इजराइल ने और इसे एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दिया है। यानी कि फाइनली मुंबई हमलों के 15 सालों के बाद इजराइल ने मान लिया है कि लश्कर ए तोयबा, जिसने मुंबई हमला करवाया था, वो एक आतंकी संगठन है। जी हां, इस बात को मानने में इजराइल को लगभग 15 सालों का वक्त लगा, लेकिन ये तो मानने वाले अब भी नहीं थे। वो तो भला हो इस युद्ध का जिसमें इन्हें भारत के सपोर्ट की जरूरत थी और इसीलिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल इस कदम के पीछे की कहानी यह है कि इजराइल भारत पर लगातार प्रेशर बना रहा है कि भारत हमास को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे, लेकिन भारत इस कदम से पीछे हट रहा था, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो अरब देश, जहां पर भारत के लाखों लोग काम करते हैं, वहां से वो अरबों डॉलर कमाकर हर साल भारत भेजते हैं। इसके अलावा यूएई, जो दुनिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मतलब दुनिया में हम सबसे ज्यादा जिन 3 देशों से व्यापार करते हैं वो है अमेरिका, चीन और यूएई। उस यूएई के साथ हमारे संबंध खराब होने का खतरा था। ऐसे में भारत इस कदम से पीछे हट रहा था। इसके अलावा जब भी इजराइल हमास का मुद्दा भारत के सामने लाता था तो भारत यही कहता था इजराइल को कि भाई देखिए, हम पर 15 साल पहले एक भयानक अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, और उस हमले के बाद आज तक आपने लश्कर ए तोयबा, जिसे अमेरिका भी एक आतंकी संगठन मानता है और इसे बनाने वाला जो व्यक्ति था हाफिज सईद, उसे यूनाइटेड नेशन, जी हां यूएन, उसे एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी कहता है। आप इन्हें आज तक आतंकी या फिर आतंकी संगठन तक नहीं मानते, तो जब आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपकी बात क्यों माने? ऐसे में भारत के इस आर्ग्यूमेंट को कट करने के लिए और भारत पर प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने युद्ध के बीच में अचानक से ये कदम उठाया है। हालांकि आपका सवाल होगा कि इजराइल के इस कदम के बाद क्या भारत हमास को एक आतंकी संगठन डिक्लेयर करेगा? तो देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के अरब देशों के साथ बहुत गहरे संबंध हैं और इन संबंधों से भारत को हर साल मोटा मुनाफा भी होता है। भारत भारी मात्रा में इन्हें सामान एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भारत के लाखों वर्कर वहां काम करते हैं वो अरबों डॉलर रेमिटेंसेस के रूप में हमें भेजते हैं, जिससे कि हमारा खजाना दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हम ज्यादा प्रो इजराइल दिखेंगे और बहुत ज्यादा एंटी फलस्तीन दिखेंगे तो इससे भारत के जो लाखों वर्कर काम करते हैं अरब देशों में, उनके खिलाफ हिंसा भी हो सकती है या फिर उनका बायकॉट हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार को यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो सकता है। ऐसे में बहुत कम चांस है कि भारत इस प्रकार का कोई कदम उठाएगा। हालांकि एक बात तय है कि आगे से आपको कोई ये कहे कि किसी देश ने भारत के हित में कोई कदम उठाया है तो उसे क्या जवाब देना है। कोई भी देश किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, और भारत भी यही करता है। भारत को जिस देश से फायदा दिखता है भारत उसी का दोस्त है। जो देश हमारा नुकसान करवाएगा वो हमारा दुश्मन है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये थ्योरी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन माफ कीजिए, पूरी दुनिया और दुनिया के सभी देश इसी थ्योरी पर चलते हैं, वरना बर्बाद हो जाते हैं।